रोल होता है क्लास 10th के लिए। ये 5 से 6-7 नंबर का ये मतलब चैप्टर होता है। आएगा 100% आएगा। 5 या 6 नंबर आपको इस चैप्टर से हमेशा पूछा जाता है और पूछेगा, पूछता था, पूछता है, पूछता रहेगा। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। जैसे कि हमने आप लोग के लिए बताया था कि अगला चैप्टर है, यानी हमारा 6 चैप्टर है, क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री, जो अपने आप का बहुत बड़ा रोल होता है क्लास 10th के लिए। 5 से 6-7 नंबर का ये मतलब चैप्टर होता है। आएगा 100% आएगा। 5 या 6 नंबर आपको इस चैप्टर से हमेशा पूछा जाता है और पूछेगा, पूछता था, पूछता है, पूछता रहेगा। यानी कि अगर आप ज्योमेट्री, अगर मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लिखने पढ़ लिया, अगर अच्छे से पढ़ लिया, तो समझ लीजिए कि आपका 5 नंबर और 5 से 6 नंबर आप लोग का तैयार है। ठीक, आइए ऐसे ही हम आप लोग के लिए हम ज्योमेट्री यानी क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री। आपको हम एक एक शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं, शॉर्ट और वीडियो में लेकर आपके एक एक टॉपिक के साथ हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन है और ज्योमेट्री मतलब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे किसके बारे में, कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री के बारे में, यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम थोड़ा आप लोग को इंट्रोडक्शन देंगे कि अक्सर ये होता क्या है। हालांकि कुछ पॉइंट तक हम बता देंगे, फिर अगले वीडियो में हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसका टॉपिक्स पढ़ेंगे, कैसे क्या करते हैं, किसको क्या करते हैं। ठीक, आइए, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति वह गणित की वह शाखा होती है, निर्देशांक जी, जिससे हम किसी पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब बिंदुओं, या किसी लाइन यानी रेखा, या यहाँ तक किसी भी आकृतिक, आकृति की स्थिति क्या हो, आकृति, किसी भी चीज का आकृति की जो स्थिति है उसकी किसी संख्या द्वारा, किसी संख्या से मदद के द्वारा हम उसकी गणना करें, उसी को क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। किसी पॉइंट को, रेखा को या किसी आकृति को किसी संख्या द्वारा अगर उसकी हम गणना करें, स्थिति बताएं, स्थिति बता दें, तो उसी को क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में दो ही चीज होता है। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति में दो ही चीज होता है। एक होता है कि बाबू आप लोग को समझा दिए कि एक होता है सर एक्स अक्ष, अब एक्स अक्ष होता है। अब ये दूसरा होता है क्या, वाई अक्ष। हालांकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आइए आप लोग को मैं समझाता हूँ। देखिए, ज्योमेट्री में आपको दो ही चीज समझना होगा कि सर क्या होता है। पहला होता है कार्तीय तल, हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। सर कार्तीय तल क्या होता है, कार्तीय, कार्तीय तल। देखिए, ये कार्तीय तल होता है, कार्तीय तल। अब कार्तीय ही तल में दो चीज होता है, यानी कार्तीय तल में हमको दो चीज समझना होता है और दो ही चीज इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट होता है। दो ही चीज, पहला क्या होता है बाबू, कार्तीय तल में पहला ही हमारा होता है बाबू, बाबू क्या होता है, पहला ही हमारा होता है क्या, क्षैतिज, क्षैतिज तल। अब क्षैतिज तल क्या होता है, क्षैतिज, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल। दूसरा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर तल। दूसरा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर तल। ये दो चीज होता है बात। सर अभी यही दो चीज होता है ना, इसी को दो चीज हमको समझना पड़ेगा और आगे चलकर इसी को हम समझ लिए तो आगे चलकर इसी का ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। बस एक बार इसको हम समझ लिए तो आगे में चाहे आपको फार्मूला, दो बिंदु के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना हो तो ही इसका इम्पोर्टेंट है, चाहे चैप्टर में पूरा चैप्टर ले लें तो ही इसी का ही जरूरत है। अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लिए कि पूरा चैप्टर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखिए सर, क्षैतिज तल क्या होता है, क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है ऐसे, जो बीच सीधे होता है, मतलब ये ऐसे होता है, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज, यानी जो लिपटा होता है, यानी जो सोता होता है, यानी जो सीधा होता है, इसको जो ऐसे होता है, यानी ऐसे करीब का ये जो तल होता है, इसको कौन सा तल बोलते हैं, क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं बाबू, क्षैतिज तल। और ऊर्ध्वाधर,
ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, यानी जो ऊपर चला जाए, यानी कि जो ऊपर चल जाए, यानी इसके ऊपर जो होता है इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर तल। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर तल। इसको बोलते हैं क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं बाबू? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर तल। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको बोलते हैं बाबू, इसी को जो ऐसे सिमटा होता है इसी को बोलते हैं क्षैतिज, और जो ऊपर खड़ा होता है ऐसे लंबा में खड़ा होता है उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। ठीक, आई होप समझ में आ गया। देखिए अब इसी में एक रोल आता है बाबू कि क्षैतिज तल को ही हम क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? यक्ष अक्ष। क्या बोल देते हैं? यक्ष अक्ष। अभी एक यक्ष अक्ष होता है, यानी कि जो एस टाइप का होता है ना, जो इस टाइप का होता है, ये वाला रेखा यानी ये वाला तल जो ऐसा होता है इसी को क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष। यानी जो सूता हुआ तल होता है, यानी जो सूता हुआ तल, यानी ऐसे सूता हुआ तल को यक्ष अक्ष बोलते हैं। और जो खड़ा होता है ना, यानी ऊर्ध्वाधर तल को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। और एक बात और समझ लो, इसमें इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आपको एक एक चीज़ हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि किसको क्या बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं, आल टू आल। जब हम क्वेश्चन लगाने जाएं तो ये ना कहें सर हमको ये पता नहीं है ये क्या होता है। ठीक, आइए देखिए, कहीं कहीं हमको दे देगा यक्ष अक्ष को क्या बोलते हैं बाबू? एक नाम से सर भुज बोलते हैं। क्या नाम हैं? भुज बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भुज बोलते हैं जी सर। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं बाबू? कोटि बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि यक्ष अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। ठीक, यानी कि देखिए ये क्षैतिज तल हो गया, ये दो रेखा हो गया, ये दो रेखा, यानी कि ये जो हमारे होते हैं ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर तल। और जो ऐसा यानी जो चपटा वाला होता है इस साइड में उसको कौन सा तल बोलते हैं? क्षैतिज तल। यानी कि क्षैतिज तल जो होता है ये हमारा यक्ष अक्ष होता है, और जो हमारा खड़ा यानी ऊर्ध्वाधर तल होता है वही क्या बोलते हैं? वाही अक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। ठीक, अब देखिए सर ये बिंदु हमने, देखिए ये दो रेखा कहीं ना कहीं काटे, कहीं ना कहीं काट दिए कि नहीं काट दिए? एक क्षैतिज तल ले लो और एक ऊर्ध्वाधर तल ले लो, एक दूसरे को कहीं काटेंगे? काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काटेंगे ना। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं बाबू? इसी को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी कि इसको मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। सर मूल बिंदु जी, जब एक क्षैतिज तल ले लो और एक ऊर्ध्वाधर तल जहां एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या? मूल बिंदु कहते हैं। अब एक समय और पूछ लेगा ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। आप लोग बताओ, कहीं जीरो, कहीं यहाँ पे एक्स अक्ष बड़ा है? नहीं बड़ा है। कहीं वाई अक्ष बड़ा है? नहीं बड़ा। यानी कि स्टार्टिंग में सब 0 0 होते हैं। यानी कि अगर इसका निर्देशांक पूछ ले तो अगर मूल बिंदु का यही एक पॉइंट याद कर लो, यानी लिख लो मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक, बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। दोनों क्या होगा? एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0 0। 100% ही ऑब्जेक्टिव में आएगा, याद रखिएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, यानी कि यही होता है, यानी एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, और इसमें को एक तल मतलब कार्तीय तल बताए हैं कि एक एक्स अक्ष होता है एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक, अब इसी के मदद से हम किसी भी आकृति का या किसी भी लाइन रेखा का हम आकृति यानी कि का स्थिति का गणना कर सकते हैं कि ये रेखा कहाँ पर है, कहाँ स्थित है। यानी किसी संख्या द्वारा, किसी संख्या के द्वारा हम बता सकते हैं ये लाइन कहाँ है, ये रेखा कहाँ है। ठीक ठीक, इसी को बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष यहाँ पे है, देखिए ऊर्ध्वाधर तल एक्स अक्ष ऊपर की ओर होता है। पहले कौन सा लिखते हैं? यहाँ भी एक
इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग को लिख दिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है। हमेशा कौन सा अक्षर लिखेंगे, हमेशा पहले यक्ष अक्षर आता है। कौन आता है, यानी कि पहले यक्ष अक्षर आएगा, फिर क्या आ गया वाई अक्षर आएगा। नहीं कि पहले वाई लिख दें ये यक्ष लिख दें, ये गलत है और ये सही है। ठीक, हमेशा पहले यक्ष अक्षर होता है, फिर क्या होता है वाई अक्षर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, और हालांकि इंट्रोडक्शन में और कुछ बताना नहीं है। हालांकि अब आप लोग को हम कुछ इसके आगे जो होता है इनके बीच की दूरी ऐसे दे देगा। मान लीजिए ये एक्स अक्ष यहाँ दे देगा, कोई यहाँ तक दे देगा, कोई पॉइंट यहाँ है और वाई अक्ष देगा यहाँ, कहेगा इनके बीच की दूरी बताओ, इनके बीच की दूरी बताओ। तो हम इसको ज्ञात करेंगे अगले टॉपिक के अगले 7 वीडियो में। हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं अगले वीडियो में हम शानदार तरीके से सीखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद जय भारत। चल खाना खा ले।